हाँ दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल के टीचिंग सेंटर पर। तो आप सभी को स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग आज मैथ का प्रश्नावली 4.3 तक में हम लोगों ने समाप्त कर चुके हैं। आज का लेक्चर जो कि 4 पॉइंट नहीं, प्रश्नावली 3.4 होने वाला है। अर्थात आज आज के जो भी लेक्चर है उसमें हम लोग विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण को। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप लोग निकाल लेंगे और 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए मेरे साथ, या फिर नहीं आ रहा है तो विलोपन विधि सीखिए कि किस तरह से हम हल कर रहे हैं। तो आप लोगों को 1 नंबर क्वेश्चन हल करना है। एक का क्या है, रोमन का 1 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस, ये रोमन का एक है, रोमन का एक x प्लस वाई बराबर 5, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान सकते हैं। या फिर इसको हम लोग क्या करें, जब x प्लस वाई इसको 5 दिया है, इसे भी हम हटाकर x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरा दिया है हम लोगों को, और यहाँ दिया है ऐसे, और 2x माइनस 3y बराबर 4, ऐसे करके दिया है। ऐसे करके क्वेश्चन दिया है और बोल रहा है निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अत्यधिक उपयुक्त है? विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों से जो आपको ज्यादा उपयुक्त लगे उससे आप लोग हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान हमें लग रहा है कि विलोपन है, क्योंकि वो शॉर्टकट में बन जाता है। प्रतिस्थापन थोड़ा लंबा चल जाता है, हम लोगों को परीक्षा में कम समय रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करेंगे। आइए समीकरण 1 इसको हम लोग मान लेते हैं। तो x प्लस वाई, और ये प्लस 5 है, बराबर की साइड आया तो -5 इक्वल टू 0। समीकरण 1 इसको मानेंगे यहाँ 2x माइनस 3y, और ये प्लस 4 है, इस साइड आया तो -4 इक्वल टू 0। समीकरण 2, जो समीकरण हम लोगों को मिल चुका है, इसको आप करना क्या है कि समीकरण 1 को हम लोग 2 से गुना कर देंगे। सॉरी, समीकरण 1 को हम 1 से, और समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे। यहाँ भी लिख भी देंगे कि समीकरण 1 गुने 2 और समीकरण 2 गुने 1 से। तो ऐसे कीजिए, यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 2y और माइनस 10 इजकल टू 0। इसको 1 से गुना कीजिएगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा, ज्यों का त्यों रह जाएगा। चलिए इसे हम 3 से गुना कर लेते हैं, या फिर चलिए 2 से कर दिए हैं तो आप क्यों छोड़े। 3y माइनस 5 इजकल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाने पर, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, कोष्ट में लिख देंगे घटाने घटाने पर जब करेंगे यानी कि माइनस लगा देंगे तो क्या करेंगे, 2x से -2x कट गया। उसके बाद यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, यानी कि 3y और 2y 5y। और इधर प्लस का 5 है, इधर माइनस का 10 है, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 इजकल टू 0, यानी कि 5y बराबर, ई -5 है, उस साइड जाएगा तो +5, यानी कि 5 कम 5, 5 कम 5, यानी कि y बराबर 1। अब क्या करेंगे, y का यह मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखने पर, तो हम लोगों को 1 आसान लग रहा है तो 1 में रखने पर, तो यहाँ लिख देंगे y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है जी, तो यहाँ देखेंगे x प्लस वाई बराबर -5 इजकल टू 0। x के जगह पर कुछ नहीं तो x थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, और इधर प्लस तो प्लस, फिर y के जगह पर 1, और इधर -5 इजकल टू 0। इसमें से इसको जोड़े घटाएंगे, 1 में से -5 गया तो कितना होगा जी, तो x -4 इजकल टू 0, यानी कि x बराबर, -4 है, इस साइड आया तो +4, अर्थात हम लोगों का y बराबर प्लस का 1 और x बराबर प्लस का 4 मिल गया। क्या आप लोगों का आंसर भी यही आया है? तो आप लोग यस यस लिख कर भेजेंगे, वीडियो रिकॉर्डेड है, वीडियो रिकॉर्डेड है।
हाँ, नजरे स्क्रीन पर और दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक का दूसरा नंबर, एक का दूसरा नंबर कह रहा है कि 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर 10 और 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 क्या, तो 2x - 2y बराबर 2। यहां से ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लिख लेंगे 3x + 4y - 10 = 0। इसको समीकरण 1 बना देंगे। इसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग 2 इंटू, यहाँ 2 कॉमन ले लिए इस दोनों में से, तो -y बराबर 2, 2 से 2 हम लोगों का क्या हो गया, कट गया, यानी कि x - y बराबर 1। ये 1 को भी हम लोग उस साइड ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, यानी कि x - y - 1 = 0, समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में तो छेड़छाड़ नहीं कीजिए, समीकरण 2 में कर लेते हैं। 2 में क्या करते हैं, तो 4 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण समीकरण 1 गुने 1 और 2 गुने समीकरण 2 को कितना से, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ मिल जाएगा आप लोगों को 3x + 4y बराबर सॉरी -10 = 0। इस साइड फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो 4x - 4y और इधर -4 = 0। इसको लिख देंगे जोड़ने पर, क्या, जोड़ने पर, जोड़ने पर समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे तो इस 4 3 7 हो जाएगा, 4 3 7 x हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम लोग काट सकते हैं, प्लस माइनस में है तो कट गया, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 4 14, 10 4 14, तो 14 माइनस का हो जाएगा 14। फिर हम लोग लिखेंगे 7x बराबर माइनस का 14, सॉरी प्लस का 14, माइनस का 14 इस साइड है, बराबर की साइड है तो माइनस का 14, सॉरी प्लस का 14। तो x के बराबर में हम लोगों को 7 × 7 और 7 दूना 14, यानी कि x के बराबर में हम लोगों को 2 मिल जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे x का यह मान, समीकरण आपको एक आसान लग रहा है तो एक, या फिर 2 आसान लग रहा है तो 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में ही इसे रख दिया जाए। तो समीकरण 2 हम लोग मिटाना होगा। हाँ, तो ध्यान देना है, x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिख देंगे x का यह मान समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई माइनस वन इजकल टू जीरो। x के जगह पर 2 रख देंगे और यहाँ माइनस वाई माइनस वन इजकल टू जीरो। माइनस वन को 2 में से घटाएंगे तो 1 और ई माइनस वाई है इजकल टू, सॉरी यहाँ माइनस लगेगा, माइनस वाई था ना, तो माइनस वाई इजकल टू जीरो। ई माइनस वाई को उस साइड ले गए तो प्लस वाई। इसको हम या लिख सकते हैं y बराबर 1, दोनों तो बराबर है ना, तो हम लोगों का y का मान 1 और x का मान 2 चला आएगा। अर्थात 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चले जाएंगे। हाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अनुसार हम लोगों को देखना है 3x माइनस 5y माइनस 4 इजकल टू जीरो। इसे पहले नोट कर लेंगे। 3, जिसके पास बुक नहीं है, क्वेश्चन मिल रहा है, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इसको आप लोग समीकरण 1 मान सकते हैं और समीकरण 2 आप लोगों को 9x और यहाँ बराबर 2 है तो माइनस 2y माइनस 7 इजकल टू जीरो। समीकरण 2, 1 और 2 समीकरण मिल गया है। आप लोग इसे विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। हम जो भी विधि अभी बनाए हैं सारा का सारा विलोपन विधि है। हाँ जी, ध्यान दीजिए, हल कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान देना है कि इसमें हम लोग कितना से गुना कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 9 पुर जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए इस विलोपन में क्या है, विलोपन में नियम क्या है, x या फिर y को हम लोगों को विलुपित कर देना है, खत्म कर देना है। तो उसको खत्म करने से पहले ध्यान दीजिए कि आप लोगों को क्या देखना है यहाँ x और या फिर y, इन दोनों में से एक टर्म को हमको कट करके हटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ये भी 9 ये भी 9, दोनों 9 हो गया। तो 9 को हम लोग प्लस माइनस करके तो काट सकते हैं, या फिर यहाँ देखिए यहाँ 5 है यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 को हम 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसे भी हम लोग प्लस माइनस करके काट सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग 3 से ही गुना कर देते हैं इसको। समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना कर देते हैं, समीकरण 2 को हम लोग 1 से ही गुना करेंगे। तो समीकरण 1 को हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 9x माइनस 15y माइनस 12 इजकल टू जीरो। और इधर जौ का तौ उतार दीजिए। अब हम लोगों को यहाँ लिखना पड़ेगा जोड़ने या घटाने पर, तो हम लोग 9 को 9 में से घटाएंगे ना तब ना जीरो होगा। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। जब स्थिति जोड़ने पर आएगा तो यहाँ लिखना होगा जोड़ने पर। तो यहाँ घटाने पर तो माइनस लगा दीजिए, जहाँ प्लस है वहां माइनस लगा दीजिए, सॉरी जहाँ माइनस है वहां प्लस है, जहाँ प्लस है वहां माइनस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो 9 से 9 हम लोगों का x वाला टर्म कट गया। उसके बाद इसको हम लोग जोड़ेंगे, यहाँ प्लस में 2y हो गया, समझे। और 15 में से 2 को हम लोग घटाएंगे तो 13 बचेगा, जो कि माइनस का 13, माइनस का 13 y है तो y लगा देंगे। और फिर ये प्लस का 7, ये माइनस का 12, 7 अब 5 12 होता है, यही ना। तो 12 माइनस में है तो माइनस होगा, आंसर तो माइनस में आएगा, यानी कि माइनस माइनस 5 इजकल टू जीरो। अब इस चीज को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। माइनस 13 है तो माइनस 13 y बराबर, और ई माइनस 5 है बराबर को हट गया तो प्लस 5, फिर y बराबर ये 5 और बट्टा में माइनस 13, y का मान ये आ गया। फिर हम लोग लिखेंगे y का यह मान समीकरण एक आसान है कि दो आसान है, एक है, एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, समीकरण एक इधर आप लोग ध्यान दीजिए, 3 इंटू 3x है, 3x माइनस 5 और y के जगह पर इसको बैठा दिए, इसको बैठा देते हैं।
और -4 इजकल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3x और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 बट्टा 13, यही ना, और इधर माइनस का 4 इजकल टू 0। बस अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसका लघुत्तम करेंगे तो 13 13 तिया 39 x प्लस 25 माइनस 4 इजकल टू 0। 25 में से आप लोग घटाइए तो 25 में से इसको हटाएंगे तो कितने बचेगा जी। यहाँ ध्यान दीजिए, एक से इधर इसको गुना कीजिए, एक से इसको गुना कीजिए और ऊपर चले जाइए, एक टर्म और नीचे ले लेते हैं। यहाँ 39x और 0 से 13 को गुना कीजिएगा तो 0 और 25 में से इसको घटाइएगा तो 21 यानी कि प्लस 21 इजकल टू 0 और इसको गुना कीजिएगा तो इतना ही का इतना ही। बस अब इस पूरे को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि 39x तो 39x और ये देखिए प्लस का 21 से बराबर के उतर गया तो माइनस का 21, फिर x के बराबर में माइनस का 21 बट्टा में गुना में इधर 39 है तो भाग में 39, 3 से काटिए 3 सत्ते 21 13 तिया 39 यानी कि x का मान भी कितना है -7 बट्टा 13, अर्थात हम लोगों का x का मान -7 बट्टा 13 आया, y का मान हम लोगों का -5 बट्टा 13 आया, जो कि आप लोग मिला लेंगे, मिला लेना है। यदि आपका भी आंसर यही आया है तो आप लोग एक एक लिखकर भेजिएगा, अर्थात नहीं आया है तो आप लोग दो दो लिखकर भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कहीं बोर्ड पर नहीं दिख रहा हो तो आप लोग हमारे बातों को सुनकर वहां लिख लेंगे कॉपी में। एक 4 नंबर क्वेश्चन है, जरा उन्हें भी देख लेते हैं हम लोग। चार नंबर क्वेश्चन को पहले नोट कीजिए, जिसके पास मैथ नहीं है वो मैथ यहाँ पर क्वेश्चन लीजिए और नोट करके उसको बनाइए। x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3 बराबर -1 और x माइनस y बट्टा 3 बराबर 3। क्या मैथ में यही क्वेश्चन दिया हुआ है? हाँ तो इसको आप लोग क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप इसको हाँ एक समीकरण एक बनाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले यहाँ हम लोग लघुत्तम लेंगे 6 2 तिया 6 तो 3 तिया सॉरी 3x प्लस 3 दूना 6 तो 2 दूना 4 y बराबर -1 बट्टा में तो एक दे ही सकते हैं, एक से इसको गुना कीजिए यानी कि 3x प्लस 4y और माइनस का 6, फिर हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 4y और इस साइड आएगा तो +6 इजकल टू 0। समीकरण एक बन गया। अब हम लोगों को समीकरण 2 पर ध्यान देना है, इसको हम लोग यहाँ उतार सकते हैं, इसको x बट्टा तो 1 दे ही सकते हैं -y बट्टा 3 बराबर 3 बट्टा में तो एक दे ही सकते हैं, इसको हम लोग लघुत्तम लेंगे 3 का 3 तो 3x माइनस y बराबर 3 बट्टा 1, एक से इसको गुना कीजिए तो 3x माइनस वाई इजकल टू 3 तिया 9, फिर हम लोगों का 3x माइनस वाई और -9 इजकल टू 0। समीकरण 2 बन जाएगा। अब हम लोगों को समीकरण 1 और 2 में ध्यान देना है कि कौन सा टर्म कटने वाला है, तो कटने वाला टर्म 3 है 3x,
इसको भी हम लोग 1 से गुना कर देते हैं, इसको भी 1 से गुना करेंगे, यानी कि ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण समीकरण 1 गुने 1 तथा 2 गुने 1 से 1 और 2 दोनों को हम लोगों को 1 से क्या करना है, गुना करना है, यानी कि ज्यों का त्यों बैठा देना है। तो 3x प्लस 4y प्लस 6 इजकल टू 0। अब हम लोगों को 3x माइनस वाई और यहाँ -9 इजकल टू 0, यहाँ लिख देना है घटाने पर घटाने पर, यानी कि माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस, समझे। इसको हम लोग काट दिए, बच गया हम लोगों को यहाँ प्लस 4 आ 1 5 वाई, और इधर ध्यान दीजिए प्लस का 9 और प्लस का 6 प्लस का 15 हो गया इजकल टू में 0, यानी कि प्लस 5 वाई बराबर माइनस का 15। फिर हम लोग y बराबर माइनस का 15 और बट्टे का 5, फिर 5 का 5 और 5 तिया 15, यही ना। तो y बराबर -3, फिर हम लोग लिखेंगे y का यह मान समीकरण जो आसान हो उसमें रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर y का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से मिलेगा समीकरण 2, समीकरण यहाँ से 2 मिल जाएगा। तो 3x माइनस वाई के जगह पर -3 -9 बराबर 0, समीकरण यही था। 3x और माइनस माइनस प्लस 3 और -9 इजकल टू 0, इसको जोड़िए तो -6 होगा, अर्थात 3x -6 इजकल टू 0। फिर हम लोग 3x बराबर का 6 माइनस का 6 बराबर कुछ गया था प्लस का 6, 3 है 3 3 दूना 6, यानी कि x बराबर 2, x y बराबर -3 और x बराबर प्लस का 2 हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे पूर्वक अच्छे ढंग से बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग विदा करेंगे, मतलब कि चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें 5 नंबर नहीं दिया है, इसमें दिया हुआ है 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। 2 का भी कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एकदम मन लगा देता है इसमें पूरा। फिर हम लोगों को वज्र गुणन विधि से भी हल करने के लिए मिल जाएगा, उन्हें भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 3/4 8, 8 3 11। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर।